महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 23 और उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। दूसरी सूची में कांग्रेस ने ज्यादातर उम्मीदवारों को विदर्भ इलाके से उतारा है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 48 तो दूसरी लिस्ट में 23 उम्मीदवारों को टिकट दिया, यानी कि पार्टी ने अभी तक कुल मिलाकर 71 नामों का ऐलान कर दिया है। अब आगे रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में किसे कहां से टिकट दिया है और दूसरी लिस्ट में किस विधायक का टिकट इस बार कटा है। दरअसल कांग्रेस ने पहली लिस्ट के 2 दिन बाद ही यानी कि 26 अक्टूबर को 23 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी। कांदिवली ईस्ट से कालू बढ़ेलिया को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं चारकोप से यशवंत जयप्रकाश सिंह को कैंडिडेट चुना गया है। इसके अलावा साइन कोलीवाड़ा सीट से गणेश कुमार यादव कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने श्रीरामपुर के विधायक लहू कांडे को टिकट न देकर उनकी जगह पर हेमंत ओगले को इस बार उम्मीदवार बनाया है। सावनेर से सुनील केदार की पत्नी अनुजा केदार चुनावी मैदान में उतरेंगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार सुरेश भोयर को मौका दिया गया है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि पहली लिस्ट में वरिष्ठ नेता नाना पटोले और पृथ्वीराज चौहान के नाम शामिल थे। पार्टी ने पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान को कराड़ साउथ सीट से टिकट दिया है, जबकि पूर्व ऊर्जा मंत्री नितिन राउत को फिर से नागपुर नॉर्थ सीट से मैदान में उतारा है। अब आइए देख लेते हैं कि एमवीए के कितने उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। एनसीपी शरद पवार की पहली लिस्ट जो आई उसमें 45 नाम शामिल थे और एनसीपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार शाम अपनी पहली लिस्ट जारी की। इसमें 45 नाम हैं। पार्टी से बारामती से युगेंद्र पवार को टिकट दिया गया है, वो चाचा अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और अनिल देशमुख को कटोल, जितेंद्र आहवाड़ को मुंब्रा, कलवा और जयंत पाटिल को इस्लामपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी ने भी अभी तक 70 नामों को फाइनल कर दिया है। उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे को वर्ली से प्रत्याशी बनाया गया है एक बार फिर, और कोपरी 5 पकाड़ी से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने केदार दिघे को टिकट दिया गया है। शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के खिलाफ ठाकरे गुट के सावंतवाड़ी से पूर्व विधायक राजन तेली इस बार चुनाव मैदान में है। कैबिनेट मंत्री अब्दुल सत्तार के खिलाफ सिल्लोड से सुरेश बनकर को चुनाव मैदान में उतारा गया है। अब बात कर लेते हैं कि एमवीए में कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। तो आपको बता दें कि सीट शेयरिंग के मुताबिक महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी शरद पवार मिलकर महाविकास अघाड़ी इस बार 288 में से 255 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। एमवीए ने यह तय किया है कि 255 में से हर पार्टी 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी बची हुई जो 23 सीटें हैं उस पर बाद में फैसला लिया जाएगा। अब महाराष्ट्र में चुनाव कब है वो भी बता दें आपको। सत्ताधारी गठबंधन महायुति और विपक्षी गठबंधन एमवीए दोनों ही चुनाव की तैयारियां कर रही हैं। महायुति में बीजेपी, शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होंगे और सभी 288 सीटों के लिए मतगणना 23 नवंबर को होगी और नतीजे आ जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।